जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वन शॉट के सीरीज में सिमिलैरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद वन शॉट आपको इस चैप्टर में से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, नो नीड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे कराऊंगा उसी में से कुछ आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सिमिलैरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए साइज ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। देखिए सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हम आपको अगला वन शॉट बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास एक एक्चुअल बिल्डिंग होंगे या फिर एक्चुअल कुछ भी हो सकता है बिल्डिंग की जगह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब कोई भी चीज होगी बड़ी होगी, उसे आपको जनरली क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, करना होगा। उसे हम मॉडल के नाम से जानते हैं। या फिर अगर 2D होगा तो उसे हम मैप कहते हैं। देखिए 3D के केस में मॉडल कहेंगे और 2D के केस में होगा तो उसे हम मैप के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक्चुअल बिल्डिंग होगी या फिर कुछ और भी हो सकता है, उसका हमें क्या करना होता है, मॉडल तैयार करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आप एक बहुत बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार करेंगे कि मेरी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, इस पोजीशन पे लिफ्ट होनी चाहिए, इस पोजीशन पे हमारी पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे एवरीथिंग के बारे में आप ध्यान रखते हो, राइट। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मॉडल तैयार करना होता है। तो ध्यान समझिएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल बिल्डिंग से अगर मॉडल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइज मान लेते हैं इतना बड़ा, तो इधर आपको पास मॉडल का साइज क्या करना पड़ेगा, छोटा सा करना पड़ेगा, ताकि इसकी लेंथ जितनी थी उससे ये कम हो सके, है ना। इसकी ब्रेथ जितनी थी उससे उसको कम कर सके, जिसकी इतनी हाइट थी उससे उसको कम कर सके, टोटल एरिया वो कम कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम वो कम कर सकते हैं, एवरीथिंग। जनरली यहाँ पे इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट इन तीनों चीजों के बारे में बात करें, तीनों को आप सेम मानेंगे क्योंकि तीनों ही लेंथ होते हैं। अगली चीज आपके पास एरिया है और उससे अगली चीज आपके पास वॉल्यूम है। यही तीन चीजें आपके पास पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। पूरा एकदम समरी टाइप का समझ लेना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको यही तीन चीजें पूछी जाएंगी। क्या क्या, कि लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी या फिर हाइट कितनी। अगली चीज एरिया कितनी होगी और आपके पास वॉल्यूम कितनी होगी। कभी बिल्डिंग का दिया होगा, एक्चुअल का दिया होगा तो मॉडल का पूछ लेंगे, कभी मॉडल का दिया होगा तो एक्चुअल का पूछ लेंगे। वो बड़ी ही प्यारी सी चीज है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखता हूँ, समझ में भी आ जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आप बात करते हैं यहाँ पे कि लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल के जगह पे आपके पास क्या मिल सकता है, मॉडल के जगह पे आपके पास मैप भी मिल सकता है, तो उससे घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मॉडल के जगह पे मैप भी लिख दूं तो घबराइएगा नहीं। वो किसके इक्वल होता है, के टाइम्स लेंथ ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल के आगे मैं डैश लगा देता हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे मॉडल जो हमने बनाया वो ठीक है, बट एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, उसी का मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग हो जाएगी, है ना, शिप होगा तो शिप हो जाएगी, तो एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है वहां पे, राइट। ओके, नेक्स्ट, लेंथ की जगह ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, उसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी डिस्टेंस, ये एक ही बात है। ठीक है, दूसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा, एरिया, एरिया ऑफ मॉडल। अगेन जो एरिया है वो मॉडल का भी हो सकता है भाई और मैप का भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे के टाइम्स स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब, ठीक है ना, मल्टीप्लाई लेंथ कह रहा हूं, एरिया ऑफ एक्चुअल। अब यहाँ पे एक्चुअल के बाद क्या लिखूं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने आपको समझाया, दिया हुआ रहेगा, वो क्वेश्चन करेंगे भी समझ में आ जाएगा। और अगली चीज है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे सिर्फ आप मॉडल लिखेंगे, ठीक है, मैप नहीं लिखेंगे। बताइए क्यों, क्योंकि जो मैप होता है वो 2D होता है और 2D के वॉल्यूम कहाँ होते हैं, उसके सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ होंगे, सिंपली बोले तो एरिया होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सिर्फ मॉडल लिखेंगे और यहाँ पे के की पावर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल। जो भी आपकी एक्चुअल वाली चीजें होंगे वो होंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि सर के क्या है, वो हमको समझा दिया, हमें समझ में नहीं आया, कोई नहीं, समझा देते हैं। देखिए के को हम कहते हैं स्केल फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, स्केल फैक्टर। अब क्या होता है ये स्केल फैक्टर, जनरली आपको ये स्केल फैक्टर ऐसे लिखा हुआ रहेगा 1:200, ठीक है ना, 1:100, कुछ भी 1 समथिंग करके दिया होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है, इस टाइप से दिया होगा। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब यहाँ पे यूज है, किस तरीके से हम यूज करेंगे वो आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक हमारे पास बिल्डिंग थी, उसकी जो लेंथ थी, लेंथ वो आपके पास 100 मीटर है। लेंथ कितनी है आपके पास, 100 मीटर है। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये रहा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर
ये जो स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर, उसका यहाँ से वैल्यू निकालिएगा के की, तो के की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दिस अपॉन में ये नीचे चला जाएगा तो लेंथ हो जाएगी ऐसे करके, लेंथ ऑफ मॉडल हो गया या फिर मैप हो गया कुछ भी, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल, लेंथ ऑफ एक्चुअल। आई ना बात समझ में। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मॉडल, मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपका जो एक्चुअल बिल्डिंग थी वो 100 मीटर की थी, बाद में आपने इसका एक मॉडल तैयार किया जो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर की थी, या फिर चलिए 10 मीटर का ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है ना। तो आप लेंथ ऑफ मॉडल 100 था, और जो लेंथ ऑफ मॉडल, सॉरी अभी हमने कितने का बनाया, 10 का बनाया ना, 10 मीटर का बनाया, और लेंथ ऑफ एक्चुअल कितना था हमारे पास, 100 मीटर था। मीटर से मीटर गया, 0 से 0 गया, तो के की वैल्यू क्या आई, 1/10। इस 1/10 का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप, इस 1/10 का मतलब ये है कि 10 टाइम्स आपने रिड्यूस कर दिया उसके लेंथ को। देख लीजिए, पहले आपका 100 था, 100 को अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तभी तो आपके पास 10 आया था मॉडल का, ये जो मॉडल की लेंथ आई थी 10 जब भी तो आया था ना आपके पास। तो ये जो 1/10 बताता है स्केल फैक्टर कि कितने टाइम्स से आपको रिड्यूस करना है। आई ना बात समझ में, के की वैल्यू का ये मतलब है, यहाँ पे स्केल फैक्टर का ये मतलब है। आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट, तीनों तो सिंपल एक डिस्टेंस होते हैं, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दो चीजें आ जाती हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो उस केस में के स्क्वायर हमें लेना पड़ता है, क्योंकि 2 बार आएगा, एक बार का के, दूसरे का बार का भी के, तो के स्क्वायर हो जाता है। अगली चीज आपके पास वॉल्यूम में, आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज आते हैं, इसलिए आपके पास के का क्यूब हो गया। तो आपको बस ये वाली चीज समझ लेनी कि स्केल फैक्टर क्या है, कैसे गिवन होते हैं, और ये 3 फॉर्मूले, बस इसके अलावा आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। आगे ना बात समझ में। बाकी अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, तो सिमिलैरिटी बोल दीजिएगा सेम सेम बट साइज डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने में हो लेकिन साइज डिफरेंट हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड सभी चीजें आपको बता देंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको पता है समझ में नहीं आएंगे अच्छी तरीके से, राइट। तो चलिए, यहाँ पे आपके पास 2 ही क्वेश्चन का एग्जांपल लिया मैंने, ओनली 2, ज्यादा क्वेश्चन करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जहां पे ज्यादा टाइम हमें डिवोट करना है वहां पे हम लगाएंगे भाई, हर एक जगह पे आपको टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमसे कहा जाता था मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विथ स्केल फैक्टर 1:30, मतलब ये किसकी वैल्यू, देखिए के की वैल्यू दे दिया 1:30, आप इसे 1/30 बोल सकते हैं, रेशियो का मतलब ये चीज होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमसे इसमें कहा जाता है इफ द हाइट ऑफ द मॉडल, हमने आपसे क्या बोला था, लेंथ भी पूछ सकते हैं, ब्रेड्थ भी पूछ सकते हैं और हाइट भी पूछ सकते हैं, मतलब ये पहला वाला कैसे हाइट पूछा है, कहता है हाइट मॉडल का कितना है 80 है, तो एक्चुअल हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हाइट ऑफ मॉडल ऐसे करके हर बार फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है ना। हाइट ऑफ मॉडल किसके इक्वल होगा, के टाइम्स हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग है तो एक्चुअल बिल्डिंग कर लेंगे। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई ना बात समझ में। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है उसी से आप पुट कर दीजिए, बस हाइट ऑफ मॉडल आपके पास 80 है तो 80 पुट कर दीजिए, के के जगह पे 1/30 है तो 30 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, एक्चुअल बिल्डिंग, हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, उसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इतना लिखूंगा टाइम जाएगा अपना, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको इधर कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 80 × 30 दैट इज इक्वल टू एक्स, 8 × 24 2400, और ये सेंटीमीटर में आपके पास आ जाएगा एक्स, और एक्स था क्या आपके पास हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग इज 2400 सेंटीमीटर। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो मॉडल हमने सिर्फ 80 सेंटीमीटर का बनाया था, लेकिन एक्चुअल बिल्डिंग कितनी थी मेरे पास 2400 सेंटीमीटर का था, 2400 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 24 मीटर का। तो 24 मीटर का हमने एक बिल्डिंग बनाया हुआ था, उसका हमने मॉडल सिर्फ और सिर्फ कितना 0.8 मीटर का तैयार किया था, है ना। हाँ 0.8 मीटर का, क्योंकि 80 सेंटीमीटर का मतलब 0.8 मीटर होता है। तो ये कहानी हो गई, बस ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही करना था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई। अब अगले चीज में क्या था हमसे, सेकंड वाले पार्ट में कहता है इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज दिस, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल वॉल्यूम दिया है आपके पास, एक्चुअल वॉल्यूम, समझ रहे एक्चुअल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला रिलेशन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू के क्यूब टाइम्स, ये बच्चे ना भूल जाते हैं,
कि जब ये पूछते हैं तो स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, वॉल्यूम पूछते हैं तो क्यूब लगाना भूल जाते हैं, सिंपल के लेके चल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक्स है बच्चों के लिए, मैं बार बार पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, तो अच्छे से इसको अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, ठीक है। चलिए यहां से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालने के लिए कहा है, अगर आप अच्छे से एक बार ध्यान दें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ द मॉडल। मॉडल के टॉप पे, देखिए बिल्डिंग के टॉप पे तो वॉल्यूम वो रखी जाती है टंकी, आपको पता ही है। तो मॉडल के भी हम टॉप पे टंकी रखेंगे, बिल्कुल सेम मॉडल बनाना है हमें, सेम बिल्डिंग का एक मॉडल बनाना है, तो टंकी वहां पे रखनी पड़ेगी। तो हमसे क्या रखा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपने निकालना है, ये बोला ना, वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपको निकालना है। स्केल फैक्टर आपको पहले से पता है 1:30 है, तो 1/30 हो गया, और पावर क्यूब है तो आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1/30, 1/30 एंड 1/30। अब हमसे कहता है ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 27 मीटर क्यूब, 27 मीटर क्यूब। आई ना बात समझ में। अब हमसे क्या कहा जाता है, इसका ये निकालने थे, निकल ही जाएगा भाई, देखिए 3 तिया 9 तिया 27, इससे ये तो कट ही जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 1/1000 मीटर क्यूब। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ये हो गया मेरे पास 1000 मीटर क्यूब, है ना, 1/1000 मीटर क्यूब बच गया मेरे पास। ये सारी चीजें सही तो करिए भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एक्चुअल वॉल्यूम 27 था, तो हमने ले लिया है, बहुत सही। फाइंड द मीटर ऑफ द टैंक ऑन द दिस, हाँ ठीक है, बहुत सही, बस इतना ही है आपके पास। अगर आप चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हैं, लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर का होता है। कितने का होता है, 1000 लीटर का होता है। तो देखिए आप यहाँ पे मीटर क्यूब के जगह पे आप सिर्फ 1000 लीटर रख दीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 लीटर का। आई ना बात समझ में। तो इतना ज्यादा इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर का मतलब 1000 लीटर होता है। तो एक्चुअल में लीटर में अगर आप बात करेंगे तो 27000 का लीटर था एक्चुअल बिल्डिंग के ऊपर, जो टंकी थी वो इतने लीटर की थी, और हमने जो मॉडल बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर की टंकी है। आई ना बात समझ में। अब कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम इसमें मीटर क्यूब में छोड़े या लीटर में करें, तो जिसमें आपको दिया हो उसी में आप छोड़ दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहीं पे छोड़ देंगे तो चलेगा, बाकी आप लीटर में कन्वर्ट करें तो भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें इस चैप्टर में देने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको करवा रहा हूं बस उसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास, ए मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू 1:200। इसका मतलब समझे आप, हाँ समझ गए, 1/200 के की वैल्यू है। आई ना बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात बोलता है। कहता है अगर लेंथ ऑफ मॉडल जो है वो 4 मीटर का है, तो लेंथ ऑफ शिप को कैलकुलेट कीजिए। शिप है आपके पास, उसका एक मॉडल तैयार किया है, तो हमें पता है ये रिलेशन, लेंथ ऑफ मॉडल that will be equal to k times length of एक्चुअल यहाँ पे क्या है शिप, तो यहाँ पे मैं शिप लिख दूंगा भाई, ठीक है। चलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज कर लेते हैं। हमसे कहता है लेंथ ऑफ मॉडल 4 मीटर है, तो लेंथ ऑफ मॉडल की जगह 4 मीटर रख दूंगा, ठीक है। k की जगह 1/200 है, और इंटू में लेंथ ऑफ शिप हमें निकालना है, x मान लेता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, तो 4 दूनी 800 मीटर, ये लेंथ ऑफ शिप आ गया 800 मीटर। ऑलमोस्ट देखिए 1 किलोमीटर के आसपास, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबी शिप है हमारे पास, है ना। चलिए तो 800 मीटर इसकी एक्चुअल लेंथ आ गई शिप की, खत्म बात, पार्ट 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट को एक बार जकड़ के रखना है अपने पास, और कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड में हमसे कहता है इफ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मीटर स्क्वायर, 1,60,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है डेक ऑफ द मॉडल, मॉडल के डेक का एरिया निकालना है। अब की बार एरिया वाला रिलेशन लिख लेंगे भाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ मॉडल दैट विल बी इक्वल टू के का स्क्वायर। फिर से कह रहा हूं बच्चे, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, एरिया तो लिखते हैं लेकिन यहाँ पे सिंपल के कर देते हैं, नहीं, ये बहुत एक बड़ी सिली मिस्टेक से मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, शिप ऑफ डेक ऑफ शिप, है ना, डेक का निकालना है, एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप। हालांकि यहाँ पे भी आएगा डेक की मॉडल का एरिया, ठीक है।
चलिए अब इसमें हमसे क्या गिवन है, शिप का दे रखा है ना, शिप का दे रखा है हमसे और हमसे मॉडल का पूछा हुआ है, तो ये वाली चीज निकालनी है, इसको x मान लेता हूँ k स्क्वायर, तो 1/200, दो बार कर लेंगे इसको 1/200, और ये कितना दिया 1,60,000 मीटर स्क्वायर। तो काटापिटी कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 4 को 16 का काट देंगे 4 आ जाएगा, 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 4 मीटर स्क्वायर आएगा बस। मतलब हमने सिर्फ एरिया ऑफ डेक जो बनाया है शिप का, जो मॉडल में है वो 4 मीटर स्क्वायर का बनाया है, दैट्स इट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले में कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शिप इन क्यूबिक मीटर। वेरी सिंपल, अब की बार वॉल्यूम का रिलेशन है, आपको मैंने पहले बता दिया, 3 ही रिलेशन आपसे पूछे जाएंगे, एक लेंथ वाला जो डिस्टेंस वाला होगा, एक आपके पास एरिया वाला और एक आपके पास वॉल्यूम वाला। तो आपकी बार वॉल्यूम की नीड है, तो ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शिप। अच्छा एक चीज तो भूल ही गया इसमें, मेन चीज k का क्यूब, ध्यान रहे यहाँ पे k का क्यूब करना है क्योंकि वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार हमें दिया क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं। हमसे दे रखा है 200 लीटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, मॉडल का 200 लीटर है, हमें कैलकुलेट करना है शिप का, लेकिन वो मीटर क्यूब में होना चाहिए, वो बाद में कन्वर्जन कर लेंगे, अभी हम लीटर में निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना 200 लीटर, दैट विल बी इक्वल टू k क्यूब टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/200 मल्टीप्लाई 1/200 मल्टीप्लाई 1/200। ठीक है, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ शिप को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, y मानना है y मान लीजिए। ठीक है, इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 2 0 2 0 2 0 2 0 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0, और ये कितने में हो जाएगा लीटर में। तो ये आया लीटर में आंसर शिप का जो भी वॉल्यूम हो रहा होगा वो। ठीक है, लेकिन हमसे इसमें क्या बोला है कि मीटर क्यूबिक मीटर में निकालिए। तो आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया लास्ट क्वेश्चन में कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। हमें यहाँ पे लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1000 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो लीटर की जगह यही चीज रख दीजिए भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और लीटर की जगह रख दीजिए 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे पास 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर दीजिए, और मेरे पास कितना आ गया 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब, ये आ गया मेरे पास x बोले तो वॉल्यूम ऑफ शिप मीटर क्यूब में। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार कि सभी चीजें सही की है या नहीं, बाकी तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम सटीक बताया, सभी चीजें बिल्कुल सही बताई हुई मैंने आप लोगों को। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आपको कुछ नहीं करना, 7428525669, ठीक है 5669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है भेज देना, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको नीड होती है पर्सनल ऑनलाइन क्लास की तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आप लोगों को मैंने बताया सभी चीजें समझ में आ गई होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।